अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम कुवैत की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। पहली अपडेट ये है कि अब तक कुवैत द्वारा दी गई समय सीमा का उपयोग करने के लिए केवल 400 इल्लीगल अजनबी आगे आए हैं, जो अब तक उनकी रेसिडेंस स्थिति को सुधारना चाहते हैं। यानी कि जो अभी कुवैत के अंदर 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक इल्लीगल लोगों को टाइम दिया गया है, उसमें सिर्फ अभी तक अपनी रेसिडेंसी को सही करने के लिए 400 लोग सामने आए हैं, जबकि लगभग 1,30,000 ऐसे लोग हैं जो इस वक्त कुवैत के अंदर इल्लीगल तरीके से रहते हैं। और आप दोस्तों के कल अक्सर सवाल आ रहे थे कि भाई हम किस तरीके से वापस जाएं, इंडियन एम्बेसी भी कुछ नहीं कर रही है। तो आपको बता दें कि इंडियन एम्बेसी में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पासपोर्ट चाहिए तब आपको इंडियन एम्बेसी में जाने की ज़रूरत है, या अगर आपको कोई और काम है इंडियन एम्बेसी से पर्सनली तो फिर आप जा सकते हो। बाकी आपको इंडियन एम्बेसी में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जाना है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की किसी भी ऑफिस में आपको चले जाना है। वहाँ पर आपका जो भी आपके ऊपर फ़ाइन है आप वहाँ पर उसको भर दें। भरने के बाद वहीं से आपको जो डेट है वो दी जाएगी और वहाँ पर बताया जाएगा कि आपको किस डेट तक कुवैत को छोड़कर अपने देश जाना है। तो फिर आप उस डेट तक टिकट निकाल कर और आप कुवैत को छोड़कर वापस अपने देश जा सकते हैं। तो आपको इस तरीके से करना है। अगर आपका कोई काम है तो ही आप इंडियन एम्बेसी जाएं। अगर आपका पासपोर्ट रिन्यूअल करवाना है, यानी अगर आपके पास वाइट पासपोर्ट है, एक बार आप फिर सुन लें, अगर आपके पास वाइट पासपोर्ट है, अगर उसके अंदर टाइम आपके पास है तो आपको इंडियन एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसी वाइट पासपोर्ट पर सफ़र कर सकते हैं जो अभी फ़िलहाल में अप्रैल में दिया गया था। ठीक है, अगर आपके पास वो पासपोर्ट है, उसमें आपके पास टाइम है, तो आप उसी पासपोर्ट पर जो है वो सफ़र कर सकते हो। अगर आपका पासपोर्ट में टाइम नहीं है तो फिर आप इंडियन एम्बेसी को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आपका वही पासपोर्ट जो है वो दोबारा से रिन्यू कर दिया जाएगा। आपको नया पासपोर्ट बनाकर नहीं दिया जाएगा, उसी पासपोर्ट को जो है वो दोबारा से रिन्यू कर दिया जाएगा। आप उसी पासपोर्ट पर जो है वो कुवैत से अपने देश यानी इंडिया का सफ़र कर सकते हो। तो जो भी दोस्त इस हवाले से परेशान हैं उन लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आप कोशिश करें, आप थोड़ा बहुत इधर उधर बात करें, इंशाल्लाह जो भी आपका मसला है वो हल हो जाएगा। क्योंकि अभी मोहलत दी गई है, हो सकता है आगे ये टाइम बढ़ा भी दिया जाए, लेकिन बढ़ाने का अभी तक कोई भी ऐलान नहीं किया गया है। ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, क्योंकि 1,30,000 गैर मुल्की इल्लीगल तरीके से हैं। तो 1 महीने के अंदर तमाम लोगों का तो काम मुमकिन है कि नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में कोई सरकार मुमकिन है कि और आगे टाइम दे, लेकिन आप टाइम के ऊपर ना जाएं। आप कोशिश करें कि आपका जो काम है वो इसी महीने के अंदर हो जाए, ताकि आप लोग कुवैत से लीगल तरीके से चले जाएं और वापस नए वीज़े पर कुवैत आ सकें। दोस्तों, अगली अपडेट ये है कि कुवैत में अभी डोमेस्टिक वर्करों की वापसी का जो सिलसिला है वो 14 दिसंबर से शुरू किया जा रहा है। और बताया गया है कि बहुत ही जल्द बाकी जो वर्कर हैं उन तमाम लोगों की वापसी का जो सिलसिला है वो कुवैत में शुरू कर दिया जाएगा। यानी कि जो बाकी प्रोफेशन पर काम करने वाले लोग हैं उन लोगों की भी वापसी जो है वो जल्द ही कराई जाएगी। इस हवाले से जो व्यवस्था है, जो इंतज़ाम है वो किए जा रहे हैं, और जैसे ही मुकम्मल हो जाते हैं इंतज़ाम जो किए जा रहे हैं, फ़ौरन ही इस हवाले से ऐलान कर दिया जाएगा कि बाकी वर्कर भी अब कुवैत आ सकते हैं। जैसे ही फ़्लाइट अभी डोमेस्टिक वर्करों के लिए ओपन की जा रही है, बाकी लोगों के लिए भी ओपन कर दी जाएगी, ताकि बाकी लोग भी कुवैत के अंदर एंट्री कर सकें। इसके अलावा एक अपडेट आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर दें कि मिस्र के लिए मुमकिन है कि बहुत ही जल्द जो हवाई रास्ते हैं वो खोल दिए जाएँ। यानी कि मिस्र के लिए जो फ़्लाइटें हैं वो बहुत ही जल्द ओपन कर दी जाएंगी। इस हवाले से भी लगातार अपडेट आ रही है। दोस्तों, अगली अपडेट यह है कि एक बांग्लादेशी ने सालिया पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज कराई है। इसमें उसने कहा है कि मुलजिम ने उसके साथ मारपीट की और उसके बटुए से 165 दिनार लेकर फरार हो गया है। पुलिस ने उसको बताया कि वो कार की नंबर प्लेट नहीं उठा सका, यानी कार की जो नंबर प्लेट है वो नहीं देख सका, क्योंकि एरिया में अंधेरा था, इसीलिए उसे बुरी तरीके से मारा पीटा गया। उससे जो पैसे थे वो लेकर फरार हो चुके हैं। इसके अलावा एक और मसला इसी तरीके से पेश आया है, जो इंडियन शहरी के साथ पेश आया है, जिसकी उम्र 37 साल थी, और उसने बताया कि उसको भी सेम तरीके से यानी कि मारा पीटा गया है और उसका 2 फ़ोन और 50 दिनार जो है वो लूट लिए गए हैं। तो अभी इस तरीके के हादसे जो हैं वो कुवैत में बहुत पेश आ रहे हैं। तो आप लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा एहतियात के साथ बाहर निकलें। कोशिश करें कि 2-3 लोग साथ को बाहर निकलें, ताकि आपको किसी तरीके का कोई टेंशन न रहे। अगर आप अकेले जाते हैं तो कहीं पर भी ऐसे इलाके से न जाएं जहां पर सुनसान हो, क्योंकि ऐसे में ही लोग जो है इसका फ़ायदा उठाकर और हरामी
लोग जो है वो लोगों को लूट लेते हैं। तो आप तमाम लोग इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें।